हम एज ए पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं, इरिस्पेक्टिव के उसका मॉरल बैकग्राउंड क्या है, उसके एथिक्स क्या हैं। ये ठीक है, अगर एक इंसिडेंट हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। इट वाज इंडियन, इट मे बी अ पाकिस्तानी और फिलिपिन, कोई भी नेशन हो सकती है। तो जैसा कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं कि एक SOS मैसेज डिलीवर किया गया है, तो इट्स राइट, एक अच्छा एस्पेक्ट है। पिछले दिनों रूस पे हमला हुआ है, ठीक है, तो हर बंदा बिकता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है या अंग्रेज़ है। हो सकता है कि अंग्रेज़ की जो शिप है उसका जो जितना भी हमला है वो रूस ने उनके ख़रीद लिया उस हमले को कि आपने ये काम करना है, हम आपको मुँह मंगी कीमत देंगे। क्यों अंग्रेज़ नहीं बिक सकते? अंग्रेज़ बिकता है, वो मुसलमान से पहले बिकेगा। अगर हम यहाँ पर इंडियन को टोटली ब्लेम करते हैं तो फिर इंडिया जो है उसका टर्न रशिया की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और जो बाइडन की जो हम देखते हैं उनकी 4 साल जो फॉरेन पॉलिसी रही, तो वो एक मॉडरेट तौर पे उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो उस तरफ टोटली टर्न करें। तो इस वजह से अब उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये बयान इसलिए दिया ताकि अब उनको पता चल गया है कि पुतिन वापस है, आ गया है, मतलब कि रशिया में हालात चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अगर इस वक्त वो इंडिया को भी खफा कर देते तो ये उनके लिए आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं उनके, और ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता था। इंडियंस एज अ नेशन अभी इतने ग्रूम नहीं हुए हैं कि वो इस एस्पेक्ट पे जाएं जितना में बॉलीवुड में बताया जाता है। मे बी ये कोई एक दो वाक़े हो सकते हैं, वो कोई और नेशन भी हो सकती हैं, लेकिन एज अ नेशन इंडियंस अभी सिविलाइजेशन में इन इश्यूज़ पे बहुत नीचे है। उन्हें वेस्ट के पास जाने के लिए और मोरालिटी में, इन चीज़ों में, एथिक्स में आगे जाने के लिए भी टाइम लगेगा। इंडिया में वो सपोर्ट करते हैं, एक टिकटॉकर को ले लेंगे ना, एक टिकटॉकर को, वो इन टिकटॉकर को इतना उनकी वाम सपोर्ट करेगी, ये हमारा इंडिया का है, इसको उसको पुश अप करेंगे कि आप चलो हम आपके साथ हैं। मोदी के आने के बाद इंडिया ने इकोनॉमिकली डेवलप किया है, लेकिन इकोनॉमी के डेवलप होने में अगर मोदी की जगह पे मनमोहन सिंह होते तो शायद इससे भी अभी वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई दुनिया की, शायद वो फोर्थ और थर्ड बन जाते। उसकी रीज़न कुछ और एक लंबी एस्पेक्ट है, वहाँ पे आईटी के में चेंज आई है, जो यूथ है वहाँ पे उसके कुछ चीज़ें हैं। ये इकोनॉमिकली इंडिया डेवलप हुआ है मोदी के आने से। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएस में एक बोल्टीमोर नामी ब्रिज जो है एक कार्गो शिप टकराने से कोलैप्स कर गया था। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। सोशल मीडिया पर इस इंडियन क्रू को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ़ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर SOS मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमरीकियों की जान जा सकती थी। लिहाजा उन्होंने इंडियन क्रू की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इस इंडियन क्रू ने बहुत सारे अमरीकियों की जान बचाई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा कमाल। उसामा कमाल, क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में 4th ईयर का। ज़बरदस्त। सर, आपने खबर सुनी होगी कि कल यूएस में बोल्टीमोर नामी एक जो ब्रिज है कार्गो शिप लगने से कोलैप्स कर गया। अगर हम उस कार्गो शिप की बात करें तो उसमें 22 इंडियन थे, जिसके बाद ये ब्रिज कोलैप्स होने के बाद उन इंडियंस को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि उन इंडियंस की वजह से यूएस का जो ब्रिज है कोलैप्स कर गया है। लेकिन अब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया को एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडियन क्रू ने SOS मैसेज डिलीवर करके जो है हज़ारों अमेरिकन की जान बचाई है, क्योंकि उन्होंने SOS मैसेज के ज़रिए सबको बताया और हमने जो है बोल्टीमोर ब्रिज पर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो रोक दी, जिसकी वजह से अमेरिकन की जान बचाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एक्चुअली ये है कि आपको पता है कि 2024 जो है ये अक्सर मोर देन 70 कंट्रीज़ में इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है। तो रिसेंटली आपने रशिया के इलेक्शन देखे होंगे, वहाँ ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो फॉर द 5th और 6th टाइम जो है 5th टाइम मेरे ख्याल में कंसेक्टिव प्रेसिडेंट दोबारा मुंतखब हो गए हैं। तो एक ये फॉरेन पॉलिसी का ना बहुत बड़ा टर्न है उसका। अब जो एक्सीडेंट हुआ है ना, अब इसका ये तो नहीं कह सकते कि वेदर इट इज़ वार प्री डिटरमाइंड या एक स्क्रिप्टेड था ऑलरेडी, पर मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर इंडियन को टोटली ब्लेम करते हैं तो फिर
इंडिया जो है उसका टर्न रशिया की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और जो बाइडन की जो हम देखते हैं उनकी 4 साल जो फॉरेन पॉलिसी रही, तो वो एक मॉडरेट तौर पे उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो उस तरफ टोटली टर्न करें। तो इस वजह से अब उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये बयान इसलिए दिया ताकि अब उनको पता चल गया है कि पुतिन वापस है, आ गया है, मतलब कि रशिया में हालात चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अगर इस वक्त वो इंडिया को भी खफा कर देते तो ये उनके लिए आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं उनके, और ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता था। तो मेरे मुताबिक इंडिया के ख़िलाफ़ बयान ना देना ये उनके अपनी एक रशिया के ख़िलाफ़ जो फॉरेन पॉलिसी है उसके नतीजे में एक मुस्बित चीज़ है। बाकी सर, इस एक्सीडेंट के बाद जब ये ब्रिज कोलैप्स किया इस शिप के टकराने से, कार्गो शिप के टकराने से, तो उसके बाद इंडियंस को ब्लेम किया जाने लगा। आपको शायद याद हो कि कुछ दिन पहले की बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जो है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से कंपेन चलाएगी, ये बताने की, ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अनएजुकेट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जितनी भी मतलब नेगेटिव हैपनिंग्स हैं वो इंडिया के अंदर होती हैं। इस हादसे के बाद भी ये सब देखने को मिला, जिसके बाद जो बाइडन ने ये बयान देना ज़रूरी समझा कि इंडियन क्रू ने जो है SOS मैसेज करके जो है वो अमेरिकन की जान बचाई है। देखिए, अगर हम इस बात करते हैं, इस शिप में 22 जो हैं इंडियन क्रू मेंबर थे, लेकिन जो इस शिप को चला रहे थे वो तो अमेरिकन थे ना, 2। बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है। कुछ दिन पहले जो एक्स पे एक ट्रेंड चल रहा था वो इस वाक़े से कम ही रिलेट कर रहा था क्योंकि इसको किसी को पता नहीं था। वो जो ट्रेंड था वो बेसिकली उस चीज़ से था क्योंकि इंडियन इलेक्शन आ रहे हैं और इंडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त जो कि एक मतलब कि वो एक प्रो डोमिनेंट है हिंदुइज़्म की तरफ या इस तरह की। फॉर एग्जांपल जैसे मंदिर की एक उन्होंने एक बीइंग सेकुलर स्टेट उन्होंने मंदिर की इनॉग्रेशन ऐसे की जिस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई रिलीजियस स्टेट हो। तो ये उनकी कुछ अपनी एक ऐसी चंद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए उन्होंने ये ट्रेंड चलाया। अलबत्ता मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ कि ये ट्रेंड टोटली किस एक जियोग्राफिकल लोकेशन में मतलब कि ये रन कर रहा था। इसका पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चलाया गया। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो एक रेप हुआ था, जो एक बाइकर थी वहाँ पर गई थी और उनका जो एक गैंग रेप हुआ था, जिसके बाद ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी। खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि अब जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दी है इस पर आप क्या राय रखते हैं? मेरे मुताबिक मैं उसी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अगर इंडियन इस वाक़े में मुलविस थे या नहीं थे, वेदर उन्होंने SOS एक जो उन्होंने एक वो लीक की जिसके थ्रू वो कह रहे हैं कि हम ब्रिज से लोड हटाने में कामयाब हुए और मज़ीद एक्सीडेंट जो एक डिस्ट्रक्शन हुई उससे बच गए। क्योंकि देखिए, अगर इस वक्त इंडियन क्रू ये मैसेज ना करता तो जाहिर है जो उस वक्त ब्रिज के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही थी वो लोग भी हादसे का शिकार हो जाते। तो इंडियन क्रू ने जो है हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए जो है फौरी तौर पर ऐसा मैसेज जो है वो कन्वे किया, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिज पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ रोक दी, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। इट इज़ नॉट टोटली एविडेंट दैट द क्रू सेंट अ मैसेज आर नॉट, बट मैं इस चीज़ में श्योर हूँ कि 2 इसके पर्सपेक्टिव बन सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये कि अगर उन्होंने ये मैसेज दिया और मज़ीद रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई तो इट इज़ मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव उनका इनिशिएटिव था इस चीज़ में। दूसरी बात ये कि जो बाइडन ने बयान दिया है ये उसकी एक वो मैं उसको जो ज़्यादा रिलेट करता हूँ ये इस वजह से करता हूँ क्योंकि रशियन इलेक्शन हुए, वहाँ पर वो दोबारा आ रहे और वो नहीं चाहते कि इंडिया का जो टोटली एक अटेंशन है या टर्न है वो दोबारा रशिया की तरफ हो, क्योंकि इस तरह के बयान से ना एक तरह से उनको टोटली रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर करना है कि इस जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें टोटली वो रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन भी। क्योंकि वो आपने जो पहले बात की ट्रेंड चलता रहा, फिर इंडिया में 2-3 ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए, वो जो एक गैंग रेप हुआ, तो इस चीज़ से ना उनका एक नेगेटिव इमेज जो है वो परसू हुआ पूरी दुनिया में। तो इस वजह से भी वो इस चीज़ को थोड़ा वो मिटिगेट करने की कोशिश करते रहे। सर, कल US में बोल्टीमोर नामी ब्रिज एक कार्गो शिप लगने से कोलैप्स कर गया। कार्गो शिप में 22 इंडियंस का क्रू था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन इंडियंस को कसूरवार ठहराया गया कि इन इंडियंस की वजह से US का ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। लेकिन अब जो US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है इंडियन क्रू ने SOS मैसेज डिलीवर करके जो है वो हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें बचाई हैं, अमेरिकन की जानें बचाई हैं और जानी माली नुकसान होने से बचाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए जी, इंडिया और USA अमेरिका इनकी बात सेम ही है। ये ना कि अभी जो जंग की सूरत हाल बन रही है ना World War III की, उसके लिए अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो इंडिया उसका पार्टनर है USA का, ठीक है। अगर ये जो उन्होंने बयान दिया है कि ये इंडियन बंदों ने किया है, तो जो बाइडन जो है ना वो सियासी बंदा है, उसको इंटरनेशनल सियासत को देखता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हो सकता है कि उसको ये लगा कि अगर ये आगे चल के ये बात बढ़ती बढ़ती इंडिया हमारे पास से दूर ना होता चला जाए, उसने उसको कवर करने के लिए इस चीज़ पे भी जोर दिया कि नहीं, ये इंडिया ने नहीं किया, इन्होंने तो हमारी हेल्प की है, ताकि इंडिया में भी अमेरिका का इमेज बहाल रहे और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइसिस होंगे वो ख़त्म हो जाए, यहाँ पे ही बात ख़त्म हो जाए। तो अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो अगर पिछले दिनों रूस पे हमला हुआ है, ठीक है, तो हर बंदा बिकता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है या अंग्रेज़ है। हो सकता है कि अंग्रेज़ की जो शिप है उसका जो जितना भी हमला है वो रूस ने उनके ख़रीद लिया उस हमले को कि आपने ये काम करना है, हम आपको मुँह मंगी कीमत देंगे। क्यों अंग्रेज़ नहीं बिक सकते? अंग्रेज़ बिकता है, अच्छा, वो मुसलमान से पहले बिकेगा। अंग्रेज़ जो लालच करता है ना, वो हो सकता है कि रूस ने अपना बदला लेने के लिए इस ब्रिज का सहारा उसको कि मेरे इतने बंदे मरे हैं तो इनके भी बंदे मरने चाहिए। लेकिन सर देखें ना, मलबा सारा अमेरिका की बजाय जो है वो तो इंडियन क्रू पर आ गया। और आप देखें कि इस ब्रिज के कोलैप्स होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडियन क्रू ने जो SOS मैसेज किया, उनको पैगाम डिलीवर किया कि शायद ये ब्रिज कोलैप्स करने वाला है, तो उन्होंने ब्रिज पर जितनी एक्टिविटीज़ थी उनको रोक दिया। देखिए, अगर इंडियन क्रू ये मैसेज कन्वे ना करता और वहाँ पे ट्रैफिक उसी तरह से बहाल रहती तो हो सकता है बहुत जानी माली नुकसान होता। लेकिन इंडियन क्रू ने उस वक्त हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए एक बड़ा हादसा होने से बचाया ना। अगर चले मान लेते हैं रसिया की कोई साजिश थी तो वो तो नाकाम हो गए ना। सॉरी, अच्छा, आप जिस तरह कह रही हैं ना कि इंडिया ने, उन्होंने अपने मुल्क का कोई नुकसान कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे मुल्क का इमेज ख़राब हो। USA एक बदमाश मुल्क है, अच्छा। ठीक है, अमेरिका, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी इतना नुकसान हुआ है, दुनिया को पता चले कि हम इतने यानी कि हैं कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये ब्रिज जो है ख़त्म हो उसको, इसलिए उन्होंने उसी पे मलबा डाला। तो उसी को कवर करने के लिए बाद में जब उन्होंने देखा कि ये हमारा इंडिया हमसे दूर ना हो जाए, अब पिछले दिनों कनाडा और इंडिया की भी लग रही है, उनके वो इंडिया ने, कनाडा जो इंडिया के बंदे वापस भेजी जा रहा है और नेक्स्ट वो उसको इमिग्रेशन दे ही नहीं रहा। कनाडा अमेरिका सेम ही है उनका भी। तो ये चीज़ें वो आपस में एक दूसरे को बजाय कि हमारा एक तहादी हमसे दूर हो जाए, उसको कवर करने के लिए भी तो ये कर सकते हैं ना कि ये वाली चीज़ इन्होंने उधर से वो उसको भी करना नहीं चाह रहे कि रूस को भी इन्वॉल्व करें, ताकि पहले ही रूस हमारे खिलाफ हुआ है तो मज़ीद बात आगे ना बढ़े। अगर वाकई में इंडिया और अमेरिका के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो इतनी छोटी सी स्टेटमेंट देने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसमें कुछ ना कुछ रियलिटी होगी जो बाइडेन साहब ने की। हो सकता है होगी, लेकिन इस चीज़ को देखें ना कि वो मुस्तकबिल को देखते हुए वो हर फैसला करते हैं। ये जज्बात में आके वो अमेरिका कभी भी फैसला कोई नहीं करता, तो मुस्तकबिल को देखते हुए उन्होंने इसको कवर किया। तो सर, अगर बाकी मुल्क इतने सियाने और इतने अक्लमंद है कि अपने मफादात को देखते हुए तमाम फैसले करते हैं, तो फिर पाकिस्तान ऐसे फैसले क्यों नहीं करता जिससे पाकिस्तान को भी मुफाद और पाकिस्तान भी डेवलप कंट्री बने? पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मुफाद का फैसला करता है ना, लेकिन पाकिस्तान यकजहती के लिए नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप तक महदूद रखता है। हर बंदा है उसको अपने मुफाद का है, ओवरऑल किसी का नहीं है कि आने वाली नस्ल का कोई नहीं सोचता। ये देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उनकी हुकूमत को 2 टेन्योर हो चुके हैं। उन्होंने इंडिया में जितनी डेवलपमेंट की है और पूरी दुनिया में इंडिया का जितना बेहतरीन इमेज डेवलप कर दिया है। आज देखें जो बाइडेन भी उठ के ये बात कह रहा है कि इंडियन क्रू ने जो है वो अमेरिकन की जान बचाई। अगर आप कह रहे हैं कि उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ा है तो चले मजबूरन ही सही, वो कह तो रहे हैं ना। आप हमें पाकिस्तान का इमेज देख लें कि इंटरनेशनल क्या इमेज है। आपने कहा कि जी अमेरिका का गुंडा राज है, तो अमेरिका का ये गुंडा राज ना सिर्फ पाकिस्तान पर ही चलता है, इंडिया पे नहीं चलता। अब आप देखें कि जब अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी, लेकिन इंडिया ने शट अप कॉल दे दी अमेरिका को कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और मुल्क के लिए और जो हमारी आवाम के लिए मुफाद है जिन चीज़ों में। तो ये गुंडा राज सिर्फ पाकिस्तान पे चलता है, हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं। बिल्कुल, वो तो हम रहेंगे जब तक ये हम उनसे कर्जे लेते रहेंगे ना, तो हम उनसे उनके गुलाम हैं, क्योंकि इमदाद हमें जो भी सबसे बड़ी इमदाद ही अमेरिका में देता है। तो जिस तरह आप देखें ना कि अगर आपको कोई जेब खर्चा मेरा बड़ा भाई मुझे देता है ना, तो मैं जो वो मुझे कहेगा ना मैं वही करूँगा। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं, मतलब अपने बलबूते पे कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका गुलाम हो चुका हूँ। इसी तरह ये हमारा माई बाप बन चुका है अमेरिका। जब तक हम इनसे आगे कशकोल लेके जाते रहेंगे, ये हमारे ऊपर चढ़ाई करता रहेगा। जब कोई बंदा आगे से इसको जवाब देता है उसको ख़त्म कर देते हैं। शुरू से देख ले 1947 से कैद-ए-आज़म के साथ क्या हुआ,
ठीक है। ये आप जिससे किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में देख लें, ये किरदारकशी जो है होती रहती है, ये होती चली जाएगी। इसके पीछे कौन है? अमेरिका। आप जो भी बड़े बड़े मैं हमारे इदारे के सरबराह जो भी देखेंगे वो उधर अमेरिका में जाके हाजिर गवाते हैं। जब हम ग़ुलामी की ज़ंजीर नहीं तोड़ेंगे तो हम उनके पीछे ऐसे लगे रहेंगे, वो हमारे माई बाप बन के रहेंगे। असल अगर इस ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़ना है ना, तो पहले हमें खुद को चेंज करना है। हर बंदे को अपने बारे में सोचना नहीं है, आने वाली नस्ल के बारे में सोचना है। तो बाकी ये अल्लाह के फजल पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, ये है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सिर्फ मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि कुछ ऐसे हैं कि मुल्लाइज़म, इसके थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा हमें मुल्लाइज़म के बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपना सेल्फ डिफेंस के लिए फ़ौज को कहना चाहिए कि फ़ौजी इदारे को कि वो अपने हदूद में रह के काम करे। जितने भी अदारे हैं, अगर जुडिशियल है, ये देखें पिछले कल का चल रहा है बयान, वो 6 खत आए हैं, वो 6 जजों ने ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हम इन चीज़ों से भाई निकलेंगे तो तरक्की करेंगे ना। हमें एक चीज़ को हम कवर करते हैं, ऊपर से दूसरी चीज़ हमें टारगेट करके ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है, जिस वजह से हम इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। इंडिया में वो सपोर्ट करते हैं, एक टिकटॉकर को ले लेंगे ना, एक टिकटॉकर को, वो इन टिकटॉकर को इतना उनकी वाम सपोर्ट करेगी, ये हमारा इंडिया का है, इसको उसको पुश अप करेंगे कि आप चलो हम आपके साथ हैं। सर इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों को बड़ा सपोर्ट करती है। अब आप देखें कि उनके जो लोग थे, मेरा ख्याल है जिन ममालिक में फंसे हुए थे, यूएई, तुर्की, वहाँ से वो निकाल कर ले आए अपने बंदों को। ऐसे लोग जिनको सजाए मौत की सजा सुना दी गई हुई थी। ऐसा था हमारे वज़ीर-ए-आज़म, ये पिछले दिनों जो 3 साल पहले देखे इमरान खान साहब गए हैं, जब उन्होंने सऊदीया में जाके उन्होंने कहा जी ये जो आपके हमारे कैदी हैं आपके पास, उनको आज़ाद कर दें। तो उन्होंने कितने कैदियों को आज़ाद किया, वो इमेज क्या बना, इमरान खान का इमेज भी बैठा, पाकिस्तान का इमेज बैठा, जी नहीं इसका वज़ीर-ए-आज़म अच्छा है। जो मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टेक्स इमरान खान से भी हुई होंगी, लेकिन जो इस तरह का बंदा आगे आता है ना, उसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसकी टांगें खींचनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अजहर इकबाल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, बैंकर हूँ। सर आपने न्यूज़ सुनी होगी, कल यूएस में बोल्टीमोर नामी एक ब्रिज कार्गो शिप लगने से कोलैप्स कर गया था, जिसके बाद इंडियन क्रू को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि इंडियन क्रू की वजह से यूएस में जो है वो इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। लेकिन अब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन क्रू ने SOS मैसेज किया, जिसकी वजह से हमने ब्रिज पर होने वाली एक्टिविटीज़ रोक दी, जिसकी वजह से बहुत सारे अमेरिकन की जान बच गई, जानी और माली नुकसान होने से बच गया। क्या कहना चाहेंगे आप जो बाइडन के इस बयान पर? एग्जैक्टली देखिए, हम एज ए पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं, इरिस्पेक्टिव के उसका मॉरल बैकग्राउंड क्या है, उसके एथिक्स क्या हैं। ये ठीक है, अगर एक इंसिडेंट हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। इट वाज इंडियन, इट मे बी अ पाकिस्तानी और फिलिपिन, कोई भी नेशन हो सकती है। तो जैसा कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं कि एक SOS मैसेज डिलीवर किया गया है, तो इट्स राइट, एक अच्छा एस्पेक्ट है, एक अच्छी चीज़ है, जिसको जो US प्रेसिडेंट हैं वो अगर इसको एडमायर कर रहे हैं तो हमें भी एज ए ह्यूमन बीइंग इसको एडमायर करना चाहिए, रिस्पेक्टिव कि इंडियन की तरफ से आया है या किसी और की तरफ से आया है, तो एक अच्छी चीज़ है। सर हमने देखा है कि अक्सर जो इंडियंस हैं वो बाकी लोगों की भी जो है जानें बचाने में लगे रहते हैं। इंडियन नेवी का हमने अक्सर पिछले कई खबरें ऐसी सामने हैं जिस पर हमने वीडियोस भी की कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से है कई जहाज़ों को जो है बचाया। इवन कि एक जहाज़ ऐसा था जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था। इंडियन नेवी उसको भी जो है रेस्क्यू किया। हमने अक्सर देखा है इंडियन जो है वो ये नहीं सोचते कि अगला बंदा किस मज़हब से, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, वो हमेशा जो है इंसानियत को प्रेफर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको बचाया जाए। नहीं, मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। इंडियंस जो हैं अभी तक शायद मोरालिटी में उस लेवल पे आगे नहीं गए जहाँ पे आप बात कर रही हैं। ऐसा बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो सकता है, जो बॉलीवुड का नैरेटिव है जो दुनिया को दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडियंस एज अ नेशन अभी इतने ग्रूम नहीं हुए हैं कि वो इस एस्पेक्ट पे जाएं जितना में बॉलीवुड में बताया जाता है। मे बी ये कोई 1-2 वाक़े हो सकते हैं, वो कोई और नेशन भी हो सकती हैं, लेकिन एज अ नेशन इंडियंस अभी सिविलाइजेशन में इन इश्यूज़ पे बहुत नीचे है। उन्हें वेस्ट के पास जाने के लिए और मोरालिटी में, इन चीज़ों में, एथिक्स में आगे जाने के लिए भी टाइम लगेगा।
ये बात आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं? क्योंकि मैंने तो आपको इंडियन नेवी के वाक़यात बताए हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं, सोमालिया के डाकुओं से कितने जहाज़ों को रेस्क्यू किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जहाज़ में जो है 20 पाकिस्तानी भी थे, लेकिन आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी किस बिहाफ पर? देखिए मिस, हम आपको पता है इंडियन से एक टाइम से हम इकट्ठे रहे हुए हैं, हमारा एक पास्ट है जो इंडियन से ओवर द ईयर्स गुजरा है। हमें हिंदू जो बेसिक मेंटालिटी है हम उसको समझते हैं। ये जो आप वाक़या बता रहे हैं ये उस अगर हम पिछली 50 साल की हिस्ट्री देखें तो उसमें से चंद एक गिनती के वाक़यात होंगे, 2, 3, 4 या 5 हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी मेंटालिटी को इंडिया हिंदुज़म को जिसको हम क्या जर्मन नेटिज़न से कंपेयर करते हैं नाज़िज़म से, तो असल हिंदुज़म वो है जो अभी थोड़ा सा लिबरल हुआ था लास्ट मोदी टेन्योर से पहले, लेकिन मोदी के आने के बाद अभी ये वो वाला बैक टुवर्ड्स आज से 100 ईयर पीछे चले गए पार्टीशन से पहले वाले टाइम में। तो अभी ये वाला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इंडियंस जो हैं उनमें अभी ये वाली चीज़ ओवर द अब अपनी नेशन से आगे जाके सोचना, ह्यूमैनिटी वाले पॉइंट में जाके सोचना, अभी वो इस लेवल पे नहीं गए हुए हैं। और उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर पिछले 1 साल के वाक़या देख लें, वहाँ पे इंडिया के अंदर रहते हुए, इंडिया ने बाहर जाके तो किसी को जाके वहाँ पे सेव किया, लेकिन इंडिया के अंदर रहते हुए वहाँ पे क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे जो इंडियन माइनॉरिटीज़ हैं, जो लो कास्ट हिंदूज़ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो सर ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही ना, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, हम इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते? आपने बात की कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, मैं आपको बताऊं कि उनका टेन्योर आने के बाद उनके 2 टेन्योर गुजर चुके हैं। उनकी दौरे हुकूमत आने के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरह का कोई मसला दरकार नहीं है। नहीं, देखिए 2 चीज़ें आई हैं। मोदी के आने के बाद इंडिया ने इकोनॉमिकली डेवलप किया है, लेकिन इकोनॉमी के डेवलप होने में अगर मोदी की जगह पे मनमोहन सिंह होते तो शायद इससे भी अभी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई दुनिया की, शायद वो 4th और 3rd बन जाते। उसकी रीज़न कुछ और एक लंबी एस्पेक्ट है, वहाँ पे आईटी के में चेंज आई है, जो यूथ है वहाँ पे उसके कुछ चीज़ें हैं। ये इकोनॉमिकली इंडिया डेवलप हुआ है मोदी के आने से, लेकिन अगर आप उसको बाकी एस्पेक्ट्स में देखें तो उनके जो ये डिफरेंसेस हैं, जो हम सोशल डिफरेंसेस कहते हैं, ये गैप जो पहले थोड़ा था वो बहुत बढ़ गया हुआ है मोदी के आने से। और इसमें हम इसलिए मैं इसको कंडेम करता हूँ क्योंकि अभी जो है ये चीज़ उनके नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इसको इंक्रीज़ किया जाता है, इनकरेज किया जाता है मोदी गवर्नमेंट में, जो कांग्रेस में नहीं थी। तो इसमें नो डाउट इंडिया ने पिछले 10 सालों में इकोनॉमिकली ग्रो किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका जो सोसाइटल गैप है वो पहले से बहुत बढ़ चुका है और अभी और ज़्यादा बढ़ रहा है।